नमस्कार, उज्जवल हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका अपना जोनी सिरसवाल इस वक्त मौजूद हूं अंबाला शहर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 से पार्षद मिथुन वर्मा जी। और आपको बता दूं जो कि इस वक्त विधानसभा की दौड़ में हैं और एक प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे इनके साथ मिलकर के। आपको बता दूं पिछले काफी समय से जो है कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छी छवि के नेता हैं जो कि लगातार अपने पद को जो है कहीं न कहीं लोगों को दिखाते हैं कि कार्य है। तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। आप सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है उज्ज्वल। सबसे पहले तो आपका और आपके न्यूज़ चैनल उज्ज्वल हरियाणा का मैं बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ। जी। सर, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि आप एक पेशे से एडवोकेट भी हैं और खुद का कार्य अपना अच्छा काम है अपना। उसके बाद भी ये जो राजनीति की जो एक उमंग है, ये कहाँ से आई? कैसे आपको एक प्रेरणा मिली? देखिए एक हमारा जो परिवार है, हुँ। एक राजनीतिक परिवार है। जब मेरा जन्म हुआ तब भी इलेक्शन चल रहा था परिवार में ही। जी, मेरे ताया जी लेट श्री राजकुमार गामा जी पहले पार्षद रहे हैं, उन्होंने विधायक का इलेक्शन भी लड़ा है जी। और हरियाणा अम्बाला कांग्रेस में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी बड़े-बड़े ओहदों पर वो रहे हैं। हुँ। तो मेरी माता उनको प्रदेश में डेलीगेट भी नियुक्त किया है, जी। डेलीगेट बनाया है, सदस्य हैं वो एआईसीसी के। हुँ। तो वकालत तो साथ-साथ चलती है, साथ-साथ जो है राजनीति जो है वो बचपन से ही हमारे खून के अंदर है और राजनीति भी एक अच्छी किस्म की राजनीति, लोगों को सेवा करने की राजनीति जो है हमारा परिवार करता है। जी। तो सर, दूसरी बात मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि अगर जिस तरीके से आपने अपने वार्ड की जो समस्याएँ उनको उजागर किया और उनका कहीं न कहीं आपने निपटारा भी किया है, कुछ हद तक आपकी बहुत अच्छी कोशिशें जो हैं, हम तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं और तकरीबन जितना भी शहर है, वो आपको अच्छी छवि से जानता भी है। तो अगर आपको जनता इस टाइम जो है एमएलए पद पे अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या कुछ होगी अगर आप जीत के आते हैं? देखिए, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने हुँ। देखिए सारा फैसला उन्हीं का है। जी। अगर मुझे इस तरह का मौका दिया और अम्बाला की जनता ने मेरे काम को अगर 1% भी अगर सराहा, हुँ। तो अगर मुझे मौका मिला और मैं जीत कर के आता हूँ, तो मेरी सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगी, अम्बाला शहर के जो पानी की निकासी है, जी। जो हर साल आप देखते होंगे कि लगभग 2 महीने के लिए पूरा अम्बाला शहर, आधा अम्बाला शहर, उसमें हुँ। सेक्टर 10, सेक्टर 9, सेक्टर 8, सेक्टर 7 और हम अगर पुराने एरिया की बात करें, कपड़ा मार्केट, हुँ। नदी मोहल्ला, नई बस्ती, फ्रेंड्स कॉलोनी, नाहन हाउस, जगाधरी गेट, मतलब आधा शहर जो है पानी से डूबता है जी। और करोड़ों अरबों का बहुत नुकसान होता है। और आज तक जो है किसी ने भी, किसी भी विधायक ने या किसी भी बड़े नेता ने हुँ। इस तरफ ध्यान नहीं दिया। नाले, चौक चौराहे बनाने में, सजाने में लगे रहे सभी के सभी, हुँ। लेकिन अगर बेसिक जो हल है, बेसिक काम है, धरातल का काम है, हुँ। तो वो किसी ने भी नहीं किया। तो मैं सबसे पहला काम जो है इसी चीज पर वर्क करूंगा कि अम्बाला में जो है पानी की निकासी की समस्या खत्म हो। जी। सर, जिस तरीके से मौजूदा सरकार रही है और असीम गोयल जी जो हैं मौजूदा एमएलए भी रहे हैं यहाँ से और अगर कैंट की बात करें, अम्बाला कैंट की बात करें, वहाँ पे भी मौजूदा सरकार में जो गृह मंत्री रहे हैं अनिल विज जी और जो कि कहीं न कहीं एमएलए भी रहे हैं उस वक़्त के और सेंटर में सरकार भी उन्हीं की रही है। फिर भी जिस तरीके का विकास, जिस तरीके से वादे और दावे नहीं किए गए थे, जो वादे और दावे किए गए थे सॉरी उन पे जो है खरा नहीं उतर पाए और आज जो अम्बाला की समस्याएँ हैं, अम्बाला की जो समस्याएँ हैं वो आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। तो क्या कहेंगे आप कारण जो है प्रशासन कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए जो आपने बात की अम्बाला के विधायक साहब की, जो आजकल मंत्री भी हैं, जी। मैं अम्बाला की अगर बात करूँ तो जितने भी अम्बाला शहर में काम आपने देखे होंगे, प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे, हुँ। चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, जी। चाहे अम्बाला द्वार हो, चाहे नौरंगराय तालाब हो, हुँ। मतलब इस तरह के सारे काम 10 साल पहले जो शुरू हुए थे, उसमें सिर्फ पैसों में बढ़ोतरी होती गई, काम में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। हुँ। तो ये सरकार, ये हमारे विधायक जी फेल हैं इस काम को करवाने में और जनता भी जो है मेरे हिसाब से तो पिछले 10 सालों में इनके जुमलेबाजी को समझ चुकी है, अब पूरा बदला लेने के लिए तैयार खड़ी है। जी। जिस तरीके से पिछले साल जो है इन्हीं दिनों की बात है, अभी 1 साल पूरा होने वाला है और पिछले साल जो है इन्हीं दिनों पूरा अम्बाला जो है जलमग्न हो चुका था और उसके बावजूद भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कहीं न कहीं एक्शन भी ले लेना चाहिए था।
तो अब तक जो है मौजूदा सरकार जो है अभी तक भी एक्शन में नहीं आई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। आपने खुद अपने मुँह से ये बात कह दी है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ पिछले साल की बरसात में बाढ़ आने के बाद हुई, तो उससे हमें हमारी सरकार को सबक लेना चाहिए था। बिल्कुल। जो काम पिछली बार नहीं हो पाए थे, उससे डबल काम करवाने के लिए अब तक शुरुआत कर देनी चाहिए थी। जी। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अम्बाला की जनता को बताना चाहूँगा कि पिछले साल लगभग नालों की सफाई के लिए 64 लाख के करीब का टेंडर लगाया गया था और उससे पिछले साल लगभग 96 लाख के करीब जो है नालों की सफाई के लिए टेंडर लगाया गया था, जो इस बार बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। सिर्फ 40 लाख का एक टेंडर लगाया गया है, वो भी इंटरनल नालों की सफाई का कोई भी नहीं टेंडर लगाया गया। सिर्फ बाहर की जो हमारी 3 मुख्य ड्रेनें हैं, घेल ड्रेन, सेशन ड्रेन और इंको ड्रेन, उनको सफाई लेकर के लगाया गया है। आप एक चीज सोच कर देखिए, वो ड्रेन अगर आप मान लो साफ भी, वैसे तो वो भी अच्छे से सफाई नहीं हुई है, अगर वो आप सफाई कर भी देते हो तो क्या हमारे इंटरनल नाले जो हैं उनके जरिए बरसात का पानी उस तक पहुंच पाएगा? क्योंकि वो तो सफाई नहीं हो पाई है, अच्छे से कुछ भी नहीं हुई है। अब क्या कर दिया गया है, अधिकारी देखो काम करना चाह रहे हैं, ये सरकार जो है काम करने नहीं दे रही है अधिकारियों को। अब क्या किया इन्होंने इस साल, ये कहते हैं कि हम जो इंटरनल नाले हैं अपने सफाई कर्मचारियों, अरे भाई उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ क्यों आप लोग डाल रहे हो? क्यों ये सरकार इस तरह का काम करवा रही है? अगर वो नाले इंटरनल नाले जो हैं सफाई कर्मचारियों से साफ करवाने थे, तो क्या पिछले साल नहीं हो सकते थे वो? क्या उससे पिछले साल नहीं हो सकते थे वो हमारे कर्मचारियों से? आपने अंबाला की जनता का जो पैसा, उनके टैक्स से लिया गया पैसा, 96 लाख का आपने लगाया टेंडर पिछले साल 64 लाख का लगाया, क्या वो व्यर्थ था? इसका मतलब अगर आपके पास क्षमता है अपने कर्मचारियों से करवाने की, आपकी संख्या अगर है कर्मचारियों की इतनी, तो आप पिछले साल भी करवा सकते थे वो काम, लेकिन नहीं करवाया गया। इस साल क्या, इस साल तो डबल इनको लगाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन मजबूरी है। मैं अंबाला का ये दुर्भाग्य समझूंगा कि इतने बड़े बड़े नेता होने के बावजूद एक हमारे राज्य मंत्री, हमारे जो अभी हमारी जो मेयर मैडम है, उनके सुपुत्र हैं, वो भी राज्यसभा में गए हैं अभी, वो भी एमपी हैं राज्यसभा में, और हमारे अंबाला से एमएलए साहब वो भी मंत्री बन चुके हैं। इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े ओहदे होने के बावजूद भी अगर हमारा अंबाला इस बार बरसात में डूबता है तो बड़ी शर्म की बात है ऐसे नेताओं के लिए। जी सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी प्रायोरिटी जो है निकासी को लेकर के, गंदे पानी को लेकर के, और जो अंबाले में जो समस्याएं, लोगों का हजारों करोड़ों रुपए का जो नुकसान होता है उनको लेकर के रहेगी। लेकिन दूसरा और क्या है, जनता का एक आरोप रहता है कैंडिडेट के प्रति कि बनने से पहले वादे और दावे तो सभी करते हैं, लेकिन बनने के बाद पूरे 5 साल ग्राउंड पे नजर नहीं आते। इसमें आपकी अपनी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मेरी भूमिका तो आप मेरे वार्ड के लोगों से घूम करके पूछ सकते हो, वो लोग खुद बताते हैं, जनता खुद जो है इस चीज का जवाब दे सकती है कि मैं कोई भी काम हो खुद अपने सामने खड़े होकर के करवाना पसंद करता हूँ, चाहे वो किसी भी लेवल का काम हो, चाहे वो नालों की सफाई हो, चाहे गली बनना हो, किसी भी लेवल का काम हो, मैं खुद अपने सामने खड़े होकर के काम करवाता हूँ। तो इससे तो जग जाहिर है कि हमारी बात जो है वो अब भी वही है और बनने के बाद भी वही रहेगी। जी, जिस तरीके से अब की बार बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर रही है लोकसभा चुनाव के दौरान, और कहीं ना कहीं 50-50 पर दोनों आकर के ठहर चुके हैं। हरियाणा के अंदर 5-5 सीटें दोनों की आई हुई हैं। और क्या लगता है विधानसभा क्षेत्र में जब ये चुनाव होने जा रहा है, तो इस वक्त जो विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं उनमें कड़ी टक्कर होने वाली है, पेचीदा चुनाव होगा? देखिए, आपने अपने आंकलन के हिसाब से 50-50 पर ला करके खड़ा तो कर दिया, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि जो वोट शेयर है, वोट परसेंटेज है, वो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा है। सीट बेशक 5 आई हों, लेकिन वोट परसेंटेज अगर आप विधानसभाएं निकाल करके देखिए, क्योंकि एक लोकसभा के अंदर लगभग 9 विधानसभाएं होती हैं, तो वोट परसेंटेज काफी बड़ा है। बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी गिर चुका है, और वो लोकसभा था और ये विधानसभा आने वाला है। आप विधानसभा में देखना बम्पर वोटिंग होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग आप युवाओं से निकल करके देखिए, आप गृहिणियों से पूछ करके देखिए, आप बुजुर्गों से पूछ करके देखिए, हरियाणा में किस तरह की हालात इन्होंने पैदा कर दी हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि इस बार जो है 90 में से लगभग 80 से 85 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी की आने की उम्मीद है। जी,
और आज के जो दौर है, इस दौर में आज अम्बाला जो है, अम्बाला के अंदर जो है, जो नशा है वो कहीं न कहीं पाँव पसारता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ तक जो है स्मैक हो गया है, जो चिट्टा है कहीं न कहीं उसके आदी भी जो आज के युवा है, वो होते जा रहे हैं और इस नशे पे लगाम लगाने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी बात है जो कि अभी युवा जो हैं हुँ, हमारे हरियाणा में, अम्बाला में ख़ासकर जी। नशा काफ़ी बढ़ता जा रहा हुँ, है। तो इस सरकार ने तो इस ओर ध्यान नहीं दिया। हुँ, तो मेरा तो मानना है जैसे ही हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी, इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। हुँ, कॉलेजों में, स्कूलों में जागरूकता के कैंप लगाए जाएँगे जी। और एक विशेष अभियान भी हमारी तरफ से इसको लेकर के ज़रूर चलाया जाएगा। जी, तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे अम्बाला वासियों से क्या कुछ अपील करेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अम्बाला वासियों को एक ही अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में आप लोगों ने इस जुमलेबाज़ी की सरकार को देख लिया है। गृहिणियाँ जो हैं बहुत परेशान हैं, उनकी रसोई में राशन नहीं है हुँ, क्योंकि महँगाई इतनी बढ़ चुकी है। रसोई सिलेंडर, गैस हो, कुछ भी हो, तेल हो, सरसों का तेल हो, दालें हों, सब बहुत महँगाई हो चुकी है। गृहिणियाँ को पता है और युवाओं के लिए अगर मैं कहूँ तो उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। अग्निवीर की इस तरह की एक स्कीम जैसी लाई है इन्होंने और एनईईटी का आपने नीट का आपने देखा कि भी किस तरह से ये लोग फ़ायदा उठा करके हुँ, भर्तियाँ जो है करवाने की कोशिश करते हैं। तो अगर बुज़ुर्गों की मैं बात करूँ तो उनकी पेंशन जो है वो काफ़ी बुज़ुर्गों की कट चुकी है, पीले राशन कार्ड काफ़ी लोगों के कट चुके हैं। तो बुरा हाल है फैमिली आईडी की वजह से, एनडीसी की वजह से। तो आप सभी को मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर इन सभी स्कीमों को, घटिया स्कीमों को आप हटाना चाहते हैं, तो कांग्रेस के लिए इस बार वोट कीजिए। धन्यवाद। जी। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ मिथुन वर्मा जी जो कि अम्बाला से कांग्रेस पार्टी से जो हैं विधानसभा क्षेत्र अम्बाला से जो एक प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देकर के सम्मानित करती है या अम्बाला में इसके अलावा और भी 6 से 7 चेहरे जो सामने आ रहे हैं, किसको कांग्रेस पार्टी चुनती है और किनके मत्थे पर ये जो तिलक है जीत का, वो लगने वाला है। तो आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं चाहूँगा आप सभी भी अपनी-अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिथुन वर्मा जी की आपको कौन-सी बात जो है सबसे खास लगी, सबसे अच्छी लगी, वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जॉनी सिरसवाल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।